शाम का समय था जब समीर अपनी चमचमाती कार से उतरकर उस कॉलोनी में दाखिल हुआ जहाँ कभी उसका घर था। उसकी जेब में 25,000 रुपए का लिफाफा था जो अदालत ने गुजारे भत्ते के रूप में तय किए थे। उसके होठों पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान थी। उसे यकीन था कि 8 महीने बाद वह सुमन को टूटी हुई, बिखरी हुई और लाचार हालत में देखेगा। वह सोच रहा था कि जब वह पैसे उसके सामने फेंकेगा तो उसकी आंखों में बेबसी देखकर उसे सुकून मिलेगा। दरवाजा आधा खुला था। वह बिना दस्तक दिए अंदर चला गया और ऊंची आवाज में पुकारा, सुमन बाहर निकल, तेरे पैसे लाया हूँ। पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। जब वह हॉल में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वहां 3 बड़ी मेजें लगी थी जिन पर मसालों के पैकेट, डिब्बे और पैकिंग का सामान रखा था। 2 लड़के कार्टन पैक कर रहे थे और बीच में खड़ी सुमन आत्मविश्वास से किसी सप्लायर से बात कर रही थी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और चेहरे पर संतोष। समीर अवाक रह गया। जिस औरत को वह कमजोर समझता था वह आज अपने पैरों पर खड़ी एक सफल व्यवसायी थी। उसने लड़कों को हटाते हुए सुमन से कहा कि वह उसका पति है, पर सुमन ने शांत स्वर में कहा कि तलाक हो चुका है और अब वह केवल एक विजिटर है। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने कर्मचारियों को इससे अधिक बोनस दे देती है। समीर का अहंकार तिलमिला उठा और उसके चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की। तभी सुमन ने उसे रुकने को कहा और एक पर्दे की ओर बढ़ी। समीर की धड़कन तेज हो गई। जब पर्दा हटा तो सामने उसकी बूढ़ी माँ शारदा देवी बैठी थी, साफ सुथरे कपड़ों में, और उनकी गोद में आरोह सुकून से सो रहा था। समीर के हाथ से लिफाफा गिर गया और वह स्तब्ध रह गया। उसकी माँ ने कठोर स्वर में बताया कि जब वह बेंगलुरु चला गया था तो भाभी ने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जहाँ उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। एक पड़ोसन ने पहचान कर सुमन को खबर दी और सुमन मुझे वहाँ से अपने साथ ले आई। इसने मेरी सेवा की और सम्मान दिया। यह सुनते ही समीर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले, और अब बहुत देर हो चुकी थी। शारदा देवी ने साफ कह दिया कि अब सुमन ही उनकी बेटी है और वह उसी के साथ रहेगी। समीर का सब कुछ छीन चुका था। वह सिर झुकाकर चला गया। पर इस अंत तक पहुंचने की कहानी 6 साल पहले शुरू हुई थी, जब सुमन एक सीधी सादी लड़की बनकर इस घर में आई थी। माता पिता के बिना पली सुमन ने शादी में अपना संसार देखा था। उसने नौकरी छोड़ दी और घर संभाल लिया, पर भाभी शालिनी को उसकी अच्छाई रास नहीं आई। उसने समीर के कान भर दिए और धीरे धीरे समीर का व्यवहार बदल गया। ताने, अपमान और मारपीट आम हो गई। सास शारदा देवी बेबस होकर देखती रही। जब सुमन गर्भवती हुई तो उसे उम्मीद जगी, पर हालात नहीं बदले। बेटी आरव के जन्म के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। एक रात जब आरव को तेज बुखार हुआ तो समीर ने अस्पताल ले जाने से मना कर दिया और सुबह तक बच्चा तड़पता रहा। पड़ोसन की मदद से अस्पताल पहुंची तो समीर ने शक किया और लौटते ही उस पर हाथ उठा दिया। सुमन ने सहा क्योंकि उसे घर बचाना था, पर जब उसके बेटे ने स्कूल में कहा कि उसके पिता राक्षस जैसे हैं, तब उसके भीतर कुछ टूट गया। एक दिन जब समीर ने गुस्से में आरव पर हाथ उठाना चाहा तो सुमन दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। उसने तय कर लिया कि अब यह सब नहीं सहेगी। उसने सहेली नीता की मदद से एक छोटा कमरा किराए पर लिया और रात में चुपचाप घर छोड़ दिया। शुरुआत कठिन थी, नौकरी नहीं मिली, पर उसके हाथों में हुनर था। वह खुद मसाले पीसती थी। नीता ने सुझाव दिया कि वह मसालों का काम शुरू करे। सुमन ने थोड़े पैसे से शुरुआत की और शुद्ध मसालों के कारण उसका काम चल निकला। धीरे धीरे मांग बढ़ी और छोटा काम उद्योग बन गया। उधर समीर को लगा कि वह लौट आएगी, और जब तलाक का नोटिस पहुंचा तो वह बौखला गया। अदालत में उसने उसे बदनाम करने की कोशिश की और सुमन ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाह पेश किए। और जब छोटे आरव ने कहा कि वह मां के साथ रहना चाहता है तो फैसला सुमन के पक्ष में हुआ। समीर को हर महीने 25,000 देने का आदेश मिला। और आज जब वह पैसे लेकर आया तो उसे समझ आ गया कि असली हार क्या होती है। उसने धन और अहंकार के सहारे जो घर तोड़ा था वही घर सुमन ने साहस और आत्मसम्मान से फिर से बना लिया था। फर्क बस इतना था कि अब उस घर में समीर के लिए कोई जगह नहीं थी। सुमन ने साबित कर दिया कि जब एक स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो वह केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने बच्चों और अपने आसपास के लोगों का भविष्य भी बदल देती है। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।